उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा एक बार फिर से गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और अखिलेश यादव लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके चाचा शिवपाल यादव ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है, जिसने अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल शिवपाल यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि साल 2012 में वे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ संपर्क में थे। हालांकि उन्होंने उस समय अमित शाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 2012 में जब समाजवादी पार्टी को बहुमत मिली थी, तब सैफई में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर नाटकीय माहौल बना था। तो ऐसे में उनकी जो टिप्पणी है, इन पर लगातार अब सियासी पारा हाई बना हुआ है। एक इंटरव्यू के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने उनसे संपर्क किया था। शाह ने उन्हें दिल्ली बुलाया और मंत्री पद का प्रस्ताव दिया, लेकिन शिवपाल के मुताबिक वे पहले से ही मंत्री रह चुके थे और उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि अगर शिवपाल यादव ने उस वक्त बीजेपी का ऑफर मान लिया होता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर आज बिल्कुल अलग होती। 2012 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक चुनाव साबित हुआ। पार्टी ने 224 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। इसके बाद पार्टी और परिवार में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवपाल यादव ने उस समय की यादों को शेयर करते हुए कहा कि होली पर सैफई में पूरा परिवार और मीडिया मौजूद था। वहां एक कमरे में मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव और वे खुद बैठे थे। चर्चा इस बात पर हो रही थी कि मुख्यमंत्री पद की कमान किसे सौंपी जाए। शिवपाल यादव का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए मुलायम सिंह यादव से आग्रह किया कि वे कम से कम 1 साल तक खुद मुख्यमंत्री रहें और फिर अखिलेश यादव को मौका दें। लेकिन राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव के दबाव में मुलायम सिंह यादव ने अंततः अखिलेश यादव के नाम पर सहमति दे दी। इस फैसले के साथ अखिलेश यादव ने इतिहास रच दिया और महज 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और प्रदेश के सबसे युवा सीएम की सूची में उनका नाम शामिल हो गया। उस समय ये कदम समाजवादी पार्टी की छवि बदलने वाला साबित हुआ। युवा वर्ग में अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी और पार्टी का नया चेहरा भी पार्टी को गया। लेकिन इसके साथ ही परिवार के अंदर भारी मतभेद भी शुरू हो गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद चाचा भतीजे के रिश्ते में खटास बढ़ती चली गई। सरकार में रहते हुए कई फैसलों पर दोनों की राय अलग अलग रही। शिवपाल यादव का कहना है कि हमेशा मुलायम सिंह यादव का सम्मान उन्होंने किया और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अखिलेश यादव के रवैये से वे बेहद आहत हुए। यही कारण था कि धीरे धीरे उन्होंने पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। 2018 में शिवपाल यादव ने अलग राजनीतिक रास्ता चुना और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का गठन कर दिया। उनका दावा है कि ये कदम भी उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सलाह पर ही उठाया था। शिवपाल यादव ने कहा कि मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर आएं। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन अखिलेश ने ना तो फोन उठाया और ना ही बात करने को तैयार हुए और ना ही मुलाकात के लिए तैयार हुए। हालात को देखते हुए मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को अलग पार्टी बनाने की सलाह दी। इसके बाद 2018 में प्रसपा की नींव रखी गई। हालांकि समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदल गईं। शिवपाल और अखिलेश के बीच दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी और आखिरकार दिसंबर 2022 में शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया। वर्तमान में शिवपाल यादव सपा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और अखिलेश यादव के साथ हर मोर्चे पर खड़े नजर आते हैं। हालांकि उनका हालिया खुलासा एक बार फिर पुरानी यादों और संभावनाओं को ताजा करता हुआ नजर आया। ये सवाल अब उठ रहा है कि अगर 2012 में शिवपाल यादव बीजेपी का प्रस्ताव मान लेते तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का समीकरण अब पूरी तरह बदल जाता। साथ ही साथ और भी कई तरह के सवाल इसमें उठ रहे हैं। शिवपाल यादव का ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए सिरे से बहस को छेड़ रहा है। 2012 का चुनाव जहां अखिलेश यादव के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, वहीं शिवपाल यादव का इस चुनाव को लेकर जो बयान सामने आया, उससे पारिवारिक मतभेद साफ तौर पर लोगों के सामने आ गई। ये बयान ये दिखा रहा है कि परिवार के अंदर कितनी दरार और किस समय शुरू हुई थी। अब जबकि चाचा और भतीजे फिर से एक साथ खड़े हो गए हैं, तो देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले चुनावी दौर में समाजवादी पार्टी किस तरह से राजनीति करती है और क्या ये नई एकजुटता लंबे समय तक कायम हो पाती है या नहीं। हालांकि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते जब बिगड़े हुए थे, जब मुलायम सिंह यादव लगातार दोनों को एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पार्टी के अंदर कई तरह की अटकलें चल रही थी कि दोनों की पार्टियां अलग अलग हैं। अखिलेश यादव उनकी बात नहीं मानते। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, तब से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की स्थिति अब
बहुत ज्यादा बदल चुकी है। चाचा भतीजे का गठजोड़ अब एक साथ नजर आ रहा है। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अब लगातार शिवपाल यादव अखिलेश यादव के फेवर में खड़े होते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनका जो अब बयान सामने आया है उसके बाद से एक राजनीतिक बहस फिर से शुरू हो गई है कि क्या ऐसा फिर देखने को मिल सकता है, और अगर ये स्थिति जो उन्होंने बताई कि 2012 में उनको ऑफर बीजेपी की तरफ से आया, वो ऑफर अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया होता तो क्या स्थिति अब बनती। तो ये सवाल अब यूपी की सियासत में खूब ज्यादा गरमा रहे हैं। आपका इन सब पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि अगर स्थिति उस तरह की होती जिस तरीके की उन्होंने बताया और एक्सेप्ट करते अगर वो ऑफर, तो क्या आज मौजूदा हालात होते? अपनी राय हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।